घर में महतारी ये ना कह पावे कि पढ़ दही जा तो नाश हो कौराहा, ऐसा न कह पावे को। इतना पढ़िए कि किताब खुद कह मजबूर हो जाए, फटे जा रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है, अब मत पढ़। इतना पढ़िए, मेरा कहना यही है। चलिए, बात तो होता रहेगा पर क्लास पर ध्यान देते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूटिंग मेथड है। s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और s डिवाइड बाई 3 प्लस टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे हमको एक बात पर ध्यान देना है कि सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर कोई वैल्यू निकालते हैं, है ना, फाइंड करते हैं, तो उससे हमारा इक्वेशन नंबर 3 बनेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर 3 बनेगा, और इक्वेशन नंबर 3 से जो वैल्यू निकल के आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 में डालना है। अब इस बात को ध्यान रखिए, और 2 से जो वैल्यू निकलेगा उसको पुनः इक्वेशन नंबर 3 में डालना है। अब इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रिक है इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत आसान है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड के लिए, है ना। समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाना है। यहाँ पे 1 से भी बना सकते हो, 2 से भी बना सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ समीकरण 1 से बनाओगे। समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाना है। समीकरण 3 से जो वैल्यू निकल के आए उसको समीकरण 2 में डालना है। समीकरण 2 से जो वैल्यू निकल आए, समीकरण 3 का जो अधूरा वाला भाग है उसको पूरा कर देना है। हाँ, सवाल यही कह रहा है कि ये जो दो संख्या है, दो संख्याओं घटाने पर 3 प्राप्त होगा। हालांकि सब्स्टिट्यूटिंग मेथड है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें से कह रहा है पहली संख्या को 3 से भाग देने पर और दूसरी संख्या को 2 से भाग देकर के जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। यहां पे सबसे पहले समीकरण 1, हिंदी में समीकरण 1 से क्या निकाल लेते हैं, यस की वैल्यू अगर निकालते हैं तो यस बराबर 3 धन टी। क्यों धन टी? क्योंकि इधर माइनस है, अल्टरनेट करते हैं यानी पक्षांतर करते हैं तो धन टी हो जाता है। अब इसको समीकरण 3 बनाया। मैंने कहा था कि 1 से समीकरण 3 बन जाएगा, समीकरण 3 तो बन गया। 3 का जो यस का मान है उसको समीकरण 2 में रखना है कि समीकरण 3 से का वैल्यू जो है उस समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो और धैर्यतापूर्वक पढ़िएगा। भूख लगा होगा तो थोड़ा सा पेट को दबा के रखिएगा, 10 मिनट इसके बाद जाके मम्मी से मांग लीजिएगा खाना। प्रतिस्थापित समीकरण 3 से यस का मान 2 में रखने, प्रतिस्थापित करने पर कर दो झकाझक। कैसे? समीकरण 2 कितना है? 3 प्लस टी है। यस जहां पे है वहां पे क्या लिखेंगे? 3 प्लस टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अभी मान नहीं निकला है, इनमें से किसी एक का मान निकलना है। अब साधारण सा मेथड है 3/3 और t/3, यानी 3/3 तो 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है। 3/3 है, 3 इसके लिए भी है, 3 इसके लिए भी है, तो 3/3 यानी 1 हो जाएगा, प्लस t/3 हो जाएगा, t डिवाइड बाई 3 प्लस t डिवाइड बाई 2 बराबर 6। सीधी सी बात है, एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 कन्ने 6 प्लस 3 दूना 6 2t प्लस 2 तिहाई 6 3t, हाँ बराबर 6। अब ध्यान रखिएगा, अब 6 को अल्टरनेट करेंगे 6 की ओर, तो 6 प्लस 3 2 5 2 3 5t, यानी 2 और t और 3t, तो 2t यहाँ पे है 3t यहाँ पे है, तो कुल मिलाकर के 5t हो गए, तो 5t हो गए बराबर 6 गुने 6 हो जाएगा। ये लो, यानी 6 संग 36, 6 6 जा 36 हो जाएगा। अब 5t को यहीं पे रहने दो भैया, यहाँ पे 36 माइनस 6 कर दो, क्योंकि यहाँ प्लस में है, ये प्लस नहीं इसके पहले प्लस है, ध्यान रखिएगा, ये प्लस ना दिखना चाहिए नजर में, यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है वो वाला प्लस है, तो इधर कर दिए तो माइनस हो गया, तो 30 हो गया, यानी t इज इक्वल्स टू 30। अब 30 में 6 हो जाएगा, 5t इज इक्वल्स टू 30, यानी t इज इक्वल्स टू 5 छक्का 30 6।
अब देखो टी की वैल्यू निकल आया ना 6। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं किसमें, टी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, जो मैंने कहा था। 2 से वैल्यू निकल गया, कितना निकला 6। अब इसको 3 में पुट करते हैं। 3 कितना है यस, तो देखो यस इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी, यहाँ 3 प्लस टी कितना है 6, यानी यस बराबर 6 3 9 हो गया। आसानी से इस सवाल को आप लगा लिए, लेकिन यह बात ध्यान रखिए, यह गड़बड़ ना हो पावे, चिन्ह की ध्यान रखे है, उस समीकरण में कैसन के ही हल करे है, यह बात का ध्यान रखे है। अगर हम यह बात का गड़बड़ कर दी हैं, यानी सवाल हमसे न बनी, बिल्कुल सवाल न बनी, हम इस चिन्ह का ध्यान रखे है। कौन समीकरण से समीकरण बनाए हैं, अगला समीकरण, वह समीकरण का निकाल के और अगला समीकरण में डारे का है। जब अगला समीकरण में डाल दी है तो वह हमसे बने लाग और बन जाइए, आसानी से बन जाइए। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि गड़बड़ न होने पाए। तो यस बराबर 3 धन 6 और यस बराबर 9। अब यस का मान 9 आ गया, टी का मान 6 आ गया। अतः समीकरण के हल यस बराबर 9 और टी बराबर 6 है यहाँ पे। अतः देयरफॉर एस बराबर 9 एंड टी बराबर 6। अब देखिएगा सवाल यही कह रहा है कि दोनों को घटाने पर, यस और टी के मान को घटाने पर 3 आता है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी 9 माइनस 6, यस का वैल्यू कितना है 9। वेरिफिकेशन कर देते हैं हमारा उत्तर सही है कि नहीं, ये हम देख लेते हैं अभी वेरीफाई करके। यस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यस की वैल्यू है 9, टी की वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू 3। देखिए पहला तो वेरिफिकेशन है, समीकरण 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट है, ट्रू है हमारा। और इक्वेशन नंबर फॉर द इक्वेशन नंबर सेकेंड, यस डिवाइड बाई टी 3, यानी यस का मान कितना है 9, 9 में 3 का भाग देंगे और धन करेंगे। टी कितना है, टी हमारे पास है 6 और 6 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 3 त्रिकाई 9, 3 धन 2 तिहाई 6, 3 बराबर 6 आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोनों समीकरण हमारा वेरीफाई हो गए, आसानी से सवाल बन गया। इसी तरह से सब्स्टिट्यूटिंग मेथड को धैर्यता के साथ में हल करना है, समझ के रहिएगा। अब बिल्कुल बन जाए, बनेगा, पढ़त रहा, मस्त रहा और पढ़ाई में व्यस्त रहा, यह हमारा कहना है। एकदम मस्ती के साथ में पढ़िए, जरूर गणित बनेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।